देखिए, हमारे साथ शहर के प्रतिष्ठित अधिवक्ता प्रदीप देव सिंह बैठे हुए हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि जुडिशरी में जो आजकल फैसले आ रहे हैं उसमें वादी और प्रतिवादी कितने संतुष्ट हैं और असंतुष्ट हैं। प्रदीप भैया, अक्सर देखा जाता है कि लोग आजकल बेंच पर उंगलियां उठा रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ये आपका क्वेश्चन बहुत एक्यूरेट है, लेकिन एक बात जो कही जाती है ना कि किसी भी प्रकरण पे अगर पक्ष और विपक्ष दो लोग हैं और उस पर जो इंडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उस पर अगर आप आएंगे तो जाहिर सी बात है कि थ्रेसिंग तो दोनों की होगी और उसमें जो मटेरियल कॉन्क्रीट चीज़ें होती हैं उसे जजेस बाहर निकाल के प्रोड्यूस करते हैं। अब एक बात जैसे आप देखिएगा कि सिस्टम पे, बेंच पे, जजेस पे हमें लगता है कि उंगली उठाना बहुत ठीक नहीं, उसका एक पूरा आपको स्टेप दिया गया है। हाँ, ये है कि आपके पास एक विकल्प खुला रहता है कि जैसे किसी भी जजमेंट डिलीवर कर दिया तो उससे आप असहमत हो सकते हैं कि मैं इससे असहमत हूं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, जज का या कोर्ट का जो फैसला है वो आपको स्वीकार करना है, उसके बाद अपीलेंट कोर्ट में आप जाएं, ये आपका अधिकार है। बात इसकी नहीं कर रहा। बिल्कुल। एक जो जन श्रुतियां हैं, एक जन सामान्य की बातें होती हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई वादी है, मुकदमावादी है, और वो कोर्ट इसलिए जाता है कि उसको कहीं से इनजस्टिस उसको समझ में आया और वो लॉ के हिसाब से वो कचहरी जाता है और चाहता है कि वहां से उसको लॉ मिले, मतलब न्याय मिले। अब जो बेंच है, बेंच मतलब वकील साहब, तो वकील साहब तो दोनों पक्ष से रहेंगे। आप किसी को नोटिस भेजेंगे मुकदमे की तो वो भी आदमी अपीयर होगा, या जो बहुत सारी एक विधा देखी जाती है कि लोग बहुत समय तक उसको अवॉइड करते हैं, जिसको कि देसी भाषा में लोग कहते हैं कि भागत हुआ। लेकिन जब आप कोई चीज एक बार जब मुकदमे में आ जाती है तो जो कानून कहता है देश का, जो संविधान का पार्ट है, कानून है, उसी के हिसाब से आप अपनी बहस करते हैं और फिर आप 100% तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन 99.9% एश्योर रहते हैं कि ये चीज मेरी लॉ के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद फैसला जो है कभी कभी ऐसा आता है कि जिससे लगता है कि इनजस्टिस हो गया। तो इस तरह की चीजें होती हैं क्या? बिल्कुल। ये अब देखिए, एक बात है, जैसे वो तो थोड़ा सा डिफरेंस कर दे हम कि बार और बेंच, ये जुडिशरी के दो जो है, कहा जाता ना कि एक ही रथ के दो पहिए हैं। तो एक बार है, एक बेंच है, दोनों ऑलमोस्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में अपना बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन करते हैं। अब देखिए, एक जो आपने कहा ना कि जजमेंट तो डिलीवर हुआ, लेकिन जजमेंट डिलीवर होने के बाद कभी कभी एक पक्ष बहुत ज़्यादा अपने को परेशान या असंतुष्ट, या वो लगता है कि कहीं ना कहीं से इसमें कुछ करप्शन की बू आ रही है, जो बात आप कहना चाह रहे हैं कि उसे कभी कभी लगता है कि नहीं, इस प्रकरण पे करप्शन में भी इन्वॉल्व। तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर दें इस पॉइंट से, फिर मैं अपनी बात अब तो अब ये जो एक हिंट किया जा रहा है, तो देखिए है ना कि एक परसेप्शन इस देश में इस समय चल रहा है और एक गंभीर लड़ाई चल रही है। अच्छा, लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी का। और एक इनहेरेंट या इनडायरेक्ट कहिए, एक फाइट चल रही है कि सुपरमेसी किसकी है। नहीं, मैं लोअर कोर्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, कोई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट नहीं होता है, कोर्ट कोई लोअर नहीं होता। एक चीज ये बहुत स्पष्ट आप जान लीजिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट हो, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप कहते हैं, ट्रायल कोर्ट की बात, तो कोर्ट कोई भी, ये तो पहले दिमाग से बात निकाल देनी चाहिए कि कोई कोर्ट लोअर कोर्ट होता है। कोर्ट सबऑर्डिनेट नहीं होती है, वो ट्रायल करती है, फिर सुपीरियर अथॉरिटी उसको जो है
देखती कभी कभी अक्सर आप सुनते हैं कि ट्रायल कोर्ट से ये जजमेंट आया, फिर अपील में गया तो वो रिवर्स हो गया, फिर पता चला कि नहीं साहब अपेक्स कोर्ट में पहुंचा तो वहाँ स्थिति। तो अब इसमें एक बात आप कहेंगे कि साहब जज साहब ही लोग अपनी स्थिति पे क्लियर नहीं है, तो उस पर कहा ना कि नहीं, जजेस के लिए कहा कि उनको इग्नोरेंस ऑफ लॉ का बेनिफिट मिला हुआ है कि अगर वो जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं तो उस पर कहा जाता है कि अगर उसमें कोई त्रुटि आ गई है तो ये माना जाता है कि ये बात उनके सामने बहुत स्पष्ट नहीं हो पाएगी होगी, और ये उनका व्यू है। इसलिए देखिए एक बात जो आप कहें ना कि लोग उठाते हैं, या मैं थोड़ा सा कहा था करप्शन की बात, तो कहीं ना कहीं देखिए हमारे यहाँ समाज में जो एक शब्द आप कहे हैं तो एक है ना लगा हुआ कि नहीं, आप अक्सर सुनते होंगे गांव में या थोड़ा सा हायर सोसाइटी में, दोनों अपने अपनी भाषा में बात करते हैं कि चला तो कि हम कचहरी में खींचा देख ले, या थोड़ा सा सब लोग कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। लेकिन मैटर उसके पीछे बेसिक समझिए कि बेसिक ये है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ के आदमियों को इतना पावरफुल बनाया, इतना ज्यादा पावर दिया कि वो अभी भी जुडिशरी पे पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि नहीं साहब कहीं नहीं होगा तो मुझे वहां न्याय मिलेगा। हाँ कभी कभी जैसे देखिए थोड़ा सा इस समय लेटेस्ट एक बात आ गई है, अब हम लोगों को थोड़ा सा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे जस्टिस वर्मा साहब का आया, अब थोड़ा सा उसकी एसआईटी की इंक्वायरी है, उसमें क्या डिटेल है बताया नहीं जा सकता, लेकिन अब जो प्रिविलेज मिला हुआ है ना, जो जजेस को प्रिविलेज मिला हुआ है, तो उस प्रिविलेज के अगेंस्ट जाकर के जिसे अब आप कोई काम की नहीं उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करा दें या कुछ और करा दें, ऐसा नहीं है। अभी तक ऐसा ही होता रहा है कि भाई अगर बहुत प्रेशर है तो आपसे रिजिग्नेशन ले लिया गया, अदरवाइज उनके रिमूवल का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है जो थ्रू पार्लियामेंट है, उसके अलावा और कोई रास्ता उनके रिमूवल का नहीं। जैसे देखिए हम लोग तो मान लिया थोड़ा सा चीजें बहुत ऊपर चली गई, हम सतही स्तर पे बात कर रहे हैं कि जैसे हम लोग बैठते हैं आपस में तो मजाक में ही लोग कहते हैं, लेकिन वो मजाक कभी कभी समाज में बहुत ही पिन पॉइंट की तरह आता है कि लॉ में पहले एक्ट और फैक्ट ये दो चीजें चलती थी, अब इसके बाद टैक्ट चलने लगा। टैक्ट से आप जिस बात की ओर ध्यान कर रहे हैं उस पर बात हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट पलट देता है और फिर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट देता है, फिर रिवीजन में आदमी जाता है तो फिर वहां से उसको फिर से वो पलट सकते हैं। तो क्या लॉ बहुत फ्लेक्सिबल है हमारे यहाँ? नहीं, एक ही चीज के कई मायने निकल सकते हैं। हाँ नहीं, ये देखिए थोड़ा सा जिसे सपोज करें कि आप जस्टिस में हैं अगर, तो लॉ दो बातें हैं। जैसे अगर आप ट्रायल कोर्ट पे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्तर पे, तो यहाँ तो जो लॉ फ्रेम किया गया है लेजिस्लेचर से वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केवल उसी को फॉलो करता है, स्पेसिफिक लॉ केवल डिफाइन करेगा, उसके हिसाब से वो जजमेंट कर देगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना तो उनको नेचुरल जस्टिस तो क्या, और वो कभी कभी देखते हैं कि नहीं ये जो लॉ है ये थोड़ा सा अल्ट्रा वायलेंस है, तो उसके अगेंस्ट डिसीजन देते हैं। आपको ऐसा महसूस हुआ, आप 3 दशक से आप वकालत कर रहे हैं गाजीपुर में, तो आपको क्या लगा कभी कि एक्ट और फैक्ट को टैक्ट प्रभावित कर लेता है? नहीं, अब टैक्ट बड़ा थोड़ा सा वाइडर आपका है, अब टैक्ट में अब स्पेसिफिकेशन उसका करना होगा, लेकिन एक बात से मैं प्रभावित हो जाता। हाँ, इससे मैं सहमत हूँ एकदम। आप जो बात कह रहे हैं कि समय के साथ साथ ऐसा नहीं है, मीडिया के सामने या कैमरे के सामने मैं खूब अच्छा बोल दूं ये एक बात है, लेकिन ये है अब दूर की क्या बात कहें, हर डिस्ट्रिक्ट्स में आप जा करके देखिए, इस पे बार बेंच हाँ बिल्कुल खूब बात होती है, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में बात होती है, एलिगेशन लगता है कि साहब इस कोर्ट में मेरी फाइल पेंडिंग है, यहाँ ट्रायल चल रहा है, लेकिन आई एम नॉट बिलीविंग इन सच कोर्ट, और तो मुझे लगता है कि वहां से न्याय मिलेगा, वो टीए ट्रांसफर मूव करते हैं। तो ये इनडायरेक्टली वो है कि नहीं साहब कुछ है ऐसा। ठीक बात, आपने एक अच्छी बात कही। देखिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं प्रदीप देव जी, और उनसे एक छोटी सी चर्चा चली। अमूमन जो इन्होंने एक बात कही कि आदमी एक सरल भाषा में कहता है कि चलिए हम आपको कोर्ट में देख लेंगे, आई विल सी यू इन कोर्ट। ये एक बड़ी आम भाषा है और कोर्ट के प्रति
ये एक विश्वास दिखाती है कि अगर कहीं न्याय नहीं मिल रहा है तो कोर्ट में मिलेगा। लेकिन ये भी सच है कि कोर्ट में कभी कभी एक्ट फैक्ट पर टैक्ट काम करता है। और इसका ज्वलंत उदाहरण इन्होंने बताया कि जो टीए मूव होती हैं, टीए मीन्स ट्रांसफर एप्लीकेशन जो मूव होती हैं और कोर्ट से फाइलें दूसरे में स्थानांतरण होती हैं, वो कहीं न कहीं वादी और प्रतिवादी के अविश्वास को शो करती हैं। आज बस इतना ही, अगली बार किसी और चर्चा में। थैंक यू।